डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गत दिसंबर के एकांतिक में आपने मरीजों में भगवत भाव पर चलते चलते हुए उनमें भगवत भाव कर सेवा करने को कहा था। साथ ही सन्मार्ग पर आने वाली घोर प्रतिकूलताओं से सावधान रहने और कमर कसने को कहा था। महाराज जी, इनका लंबा प्रश्न भाव ये है कि महाराज जी, इन्होंने जब ये करना शुरू किया तो भारी प्रतिकूलता आने शुरू होगी। घर में ही ऐसी प्रतिकूलता आने लगी कि इन पे दोषारोपण होने लग गए, और ऐसी परिस्थिति में फिर एक समय ऐसा आया कि इन पे एक नेगेटिव इंप्रेशन हुआ, मतलब उस नकारात्मक सोच इतनी भर गई कि ये इनकी कमजोरी नकारात्मक सोच क्यों भर गई? जब आप सकारात्मक भाव में भगवत भाव में चले तो नकारात्मक के लिए दरवाजा क्यों खुला रखा? देखो, कमजोरी रखोगे तो ठीक नहीं है। आप समझो, एक गेम है, गेम, खुली बात समझो, एक गेम है ये संसार। आप खेलने की इच्छा की तो आपके सामने एक गेम पेश कर दिया गया। आप अभी खेल की इच्छा खत्म कर दो, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। इच्छा का त्याग ही जीवन मुक्तता है। कोई इच्छा ना, सद ना सद। अब इच्छा तो है, इच्छा का त्याग नहीं कह सकते कि हमने इच्छा का त्याग कर दिया। नहीं तो न सकारात्मक न नकारात्मक कोई सोच उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती जो इच्छा का त्यागी है। इच्छा में ही तो प्रतिकूलता और अनुकूलता है। अनुकूलता पसंद तो प्रतिकूलता बुरी लगती है। जब इच्छा ही नहीं अनुकूलता की तो प्रतिकूलता क्या बिगाड़ सकती है? इच्छा ही गेम, ये गेम जो संसार गेम है ये इच्छा से है। इच्छा से, चाह से, कामना से। जाहि न चाही कबहु कुछ तुम सन सहज सने। चाह खत्म होते ही प्रेम प्रकट हो जाता है। चाह खत्म होते ही ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। निगेटिव चाह को आप क्यों आश्रय दिए, क्यों प्रवेश होने दिए? उसकी सोच है वो निगेटिव कर रहा है, मेरी सोच है पॉजिटिव। मैं सोच रहा हूं भगवान मेरे हृदय में जो जलन पैदा करे ना, उसकी नकारात्मक चेष्टा से, परिजनों के द्वारा किया हुआ अपमान, नकारात्मक चेष्टा, अवहेलना, ये ज्यादा दुख पहुंचाती है। तो परिजन तो मेरे प्रभु हैं और वो कभी प्रतिकूल हो नहीं सकते। और इन परिजनों से अब हमारा कोई राग नहीं रहा। इनको भगवत स्वरूप मान करके मैं अगर ये प्रतिकूल व्यवहार भी करते हैं तो मेरे ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस सिद्धांत को अपना कर देखो, भला नकारात्मक सोच आपका क्या बिगाड़ती है? बोलिए। जैसे अभी आपने दिशा निर्देश दिया कि उसके लिए कोई इच्छा अंदर से जागृत हो या कुछ ऐसा मान भाव रहे या सम्मान की प्रति, तो गुरुजी ऐसा मान भाव या सम्मान के प्रति इच्छा रखना स्व इच्छा जागृत नहीं हुआ। प्रतिकूलता ऐसी आई कि जो एक 10 वर्ष के पुराने साथी थे, बिजनेस में पार्टनर थे, हॉस्पिटल था जिनके साथ थे, वो मतलब तुरंत से ही बिल्कुल बदल गए। मतलब चीजें ऐसे हफ्तों में गुजरी बीती कि मुझे समझ नहीं आया। जो आप सत्संग अभी आगे बोल लेना, हम आपको बताए, अगर आप ध्यान से सत्संग सुना हो तो ये हमने कई बार कहा है कि जो ही आप परमार्थ पर कदम रखेंगे तो माया अपना दो प्रभाव दिखाएगी। या तो इतना प्रलोभन फेंक देगी कि आप अरझ जाओ, और या इतनी प्रतिकूलता फेंक देगी कि आप डर के हट जाओ। पहला आ गया ना, प्रतिकूलता आ गई ना, तो वो साथी हटा और त्रिभुवनपति मेरा साथी बनने जा रहा है, तो आप उसकी तरफ देख करके क्यों कमजोर बन गए? आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं त्रिभुवनपति का दोस्त बनने जा रहा हूं। ये दोस्त क्या है? अगर मुझे कुछ दिन भीख भी मांगनी पड़े और त्रिभुवनपति मेरा दोस्त हो जाए तो मैं घाटे में नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस दिन मेरा दोस्त हाथ मिलाएगा उसी दिन जैसे सुदामा की सुदामापुरी द्वारिकापुरी की तरह बन गई, ऐसे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग वर्तमान में माया के द्वारा की हुई दोस्ती को ज्यादा जोरदार मानते हैं और प्रभु की दोस्ती पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। उन्हें सच्ची मानो। आज हम सत्संग में क्या बोले थे? अगर जो आज का सत्संग सुने हो, जिस समय जो आवश्यकता हुई मेरे स्वामी ने कदम कदम पर वही बात की। तो क्या मेरा ही केवल स्वामी है? क्या आपका स्वामी नहीं हो? क्या आपके साथ वो ऐसी मित्रता नहीं कर सकता? पर भरोसा मुझे संसारी पुरुषों का नहीं था। खास बात यह थी कि मुझे अपने स्वामी का भरोसा, तो मैंने निश्चय कर लिया था मुझे मरना है। इसके आगे तो कोई कष्ट होता नहीं ना, मरना है। तो स्वामी ने ऐसे ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका मित्र यदि आपको छोड़ रहा है, प्रतिकूलता आ रही, तो कोई बहुत बड़ा मित्र हाथ मिलाने के लिए तैयार है। जी स्वामी जी, जो द्वंद्व था
वो इसलिए ही दूर हुआ क्योंकि मैं श्री जी की साक्षात कृपा महसूस कर पा रहा था। जब नकारात्मक भाव था वो प्रचंड इस कदर भाव था कि जितने निजी जन थे और जो जैसा मैंने बताया उन्होंने भी छोड़ा और सबने बात तक करनी छोड़ दी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं अपनी व्यथा किसी को भी बताऊं। और मैं रात्रि में रोता था, मैं रात्रि में भाव प्रकट करता था और केवल श्री जी का। मुझे लगता था ना कि ना संबंधी हुए ना कोई और हुआ, मेरे पास बस एक है कि मैं श्री जी का तो कम से कम हो जाऊं। मैं तो कभी उनका हो जाऊं, कोई भी ना माने मुझे सब चलेगा, लेकिन कम से कम मैं भाव से उनका हूं जिनके लिए, जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, डॉक्टर बनाया, चिकित्सक बनाया कि मैं सेवा कर सकूं। और वो भाव था जिसके वजह से ना मैंने किसी की प्रतिकूलता की। मुझे लोगों ने अनेकों विकल्प दिए, आप पुलिस के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, जिन्होंने आपके ऊपर इतना सब किया वो करो। मैंने उनसे एक बार भी प्रतिकूलता प्रतिकार नहीं की, उनको डांटा तक नहीं, उनको कुछ भी ऊंचे आवाज में नहीं बोला। और जिन्होंने भी विरोध किया कुछ भी नहीं किया, मैं सब पीता गया, सब पीता गया। लेकिन जो ये नकारात्मकता भाव आई, इसके बाद मैं देखता था कि रोज रात में बिलक बिलक कर रोता था, कोशिश करता था कि ये भाव मेरे ऊपर हावी ना हो। और मैं नाम जप और बढ़ाता था, सांस श्वास में नाम जप की कोशिश करता था, सब में भगवत भाव की भी चेष्टा करता था। लेकिन गुरु हा शब्द क्यों कर रहे हो, हाय में क्यों नहीं? अभी अभी भी करता हूँ, सब में देखता हूँ, ये न सिर्फ रोगी में बल्कि जो निजन है उनके अंदर भी, और अपने कर्तव्य की पूरा चेष्टा करता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न मूल ये था कि जैसे हम चेष्टा कर रहे थे, नकारात्मकता हैवी हो रही थी, क्या नकारात्मक क्या हैवी हो रही है, मुझे बताओ ना। जो अपेक्षा थी और जो नहीं, ये गलत, अपेक्षा मत रखो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाए। इस मार्ग में, जब भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ाना होता है, तो आप सच्ची मानना जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उससे लाख गुना बढ़कर सबके साथ होता है। क्योंकि चढ़ता ही ऊंचाई पर। अहंकारी जीव बिना आस लिए जगत की वो जीता नहीं है। इसलिए भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे घेरे में डाल देते हैं, एक ही रास्ता रह जाता है, हरे शरणम। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी। इसलिए तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूं। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी इस बात को खुद बोलेंगे अपने अनुभव में। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ऐसे आप अपने दोस्तों को बैठाल के अनुभव में बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये हूं। ऐसा वो करता है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। सब जगह लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं, हमारे हमको आशीर्वाद देने आते हैं। बाबा मेरी आयु तेरे को लग जाए, सुनते हो? हजारों माता बहन नौजवान, महाराज जी मेरी आयु आपको लग जाए। ये क्या है? मेरे प्यारे का प्रिय। अब ये बात कौन कहता है? अत्यंत प्यार करने वाला कहता है, नहीं कहता। हजारों रूपों में मेरा प्रभु प्यार कर रहा है। क्यों? अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो मुझे प्यार कर रहे हैं। डरना मत, टूटना मत, झुकना मत, दूसरे से हाथ मत पसार देना। वो देख रहा है, तुम्हें हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो। आगे बढ़ गए, निहाल हो जाओगे। शब्द हमारा याद कर लो, निहाल हो। संतों से इसीलिए मिला जाता है कि उनके अनुभव हमको पता चल जाए कि ये कैसे आगे बढ़े। ये हम इसलिए आपको बता रहे, केवल भरोसा उनका रख लो, सब मंगल हो। और ये तो हुई बाहरी बात। वो आंतरिक बात ये है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहां तो रोज का रोज श्वासें कम हो रही ना, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, इसे झेल लो, सह लो। वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी और साधना से नहीं मिलती। जिस साधन में आप लग गए हो ना, बहुत बड़ा साधन है ये। सब में भगवत भाव, बस सहना सीख जाओ। सहने में थोड़ी कमजोरी पड़ रही, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। अगर सह गए प्यारे, तो ये बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। आप खुद हमारी बात को याद करोगे कि ऐसा वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है, वो खुद प्रकाशित हो जाते हैं। और जहां प्रकाशित हुए तो सब ज्ञान यहीं प्रकट हो जाता है। पढ़ना लिखना एक तरफ रहता है, वो ज्ञान अलग होता है। और जो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है वही माया का भेदन करता है। पढ़ा लिखा ज्ञान माया का भेदन नहीं करता। भगवत प्रदत्त ज्ञान जो है वो माया की जड़ का भेदन कर देता है। जो जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, वही ज्ञान उनके प्रकाश से छूट जाता है, अपने आप माया का प्रभाव। बहुत अच्छे चल रहे हो, हम देख रहे हैं। आप आनंदित होकर चलिए, बस सहना सीख जाओ। तास्ति तिक्षस्व भारत आगमा पाइनो अनित्यास।
ये नाशवान प्रवृत्तियां हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको सह जा तो बस आगे निकल जाओगे। प्रभु जी, रोना जो या जो भी प्रतिकूलता के प्रति हमारा भाव अंदर से प्रकट हो गया था, क्या उसको दाबना चाहिए या वो प्रकट करना नहीं, अपने गलत इष्ट है? से प्रकट करना चाहिए। खूब चिल्ला के रो, बस एकांत में अपने इष्ट से रो, कोई दूसरा जान न पावे। अगर आप कभी रोते हुए पकड़े जाए, कोई भी पकड़ ले, तो भले शारीरिक व्यथा बता दीजिए, भक्ति भाव मत बताइए, और फिर सब काम बन जाए। और रुलाने के लिए वो कर रहे हैं, अहंकार गलित करने के लिए वो कर रहे हैं। जिस पर विशेष कृपा होती उसे घेर देते, कोई साथी नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तब एक रास्ता रह जाता है, हरिशरणम। जब द्रौपदी जी को घेर दिया, कोई भी सहयोगी नहीं, दांत से भी अब छूटने वाला था, सच्ची शरणागति, उसी समय चमत्कार। गजेंद्र जब घेर दिया गया, कोई सहयोगी नहीं, सब छोड़ के भाग गए, और अब की बार ग्राह ले ही जाता, पुकारा हरि, काम बन गया। ऐसे ही अपने निज जनों को घेर देते हैं हरि, ये माया का सब प्रपंच हटा देते, पुकारता है आर्त भाव से, हे प्रियाजू, हे लालजू, हे प्रभु, अब आपके से बन निहाल हो जाता है, वही निहाल हो जाता है। नरसिंह मेहता, मीरा जी, बड़े बड़े महाभागवत इस बात के साक्षी। डरना नहीं, टूटना नहीं, परिस्थिति कैसी भी आवे मार्ग छोड़ना नहीं, निकल जाओगे। अगर घबरा गए तो सब अनुकूलता आने लगेगी, ये भी ध्यान रखना। घबरा गए तो प्रभु टूटने नहीं देंगे, सब अनुकूलता देना शुरू कर देंगे, पर हम राजी हो जाएंगे संसार में, और वो विशेष कृपा पात्र को प्रभु संसार में राजी नहीं होने देते। तो श्वासें तो जा ही रही हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहते हुए, तैरते हुए आगे निकलो। आगे जो है बहुत प्रकाश, बहुत आनंद है। ठीक है, हाँ जी। सोमेश जी, परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल है कि ईश्वर हमें विभिन्न इंद्रियों का आशीर्वाद देकर मृत्यु लोक में भेजते हैं, जिनका हम या तो रसोपादन करते हैं या उन पे विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे कि आपने एक प्रसंग में कहा था कि विल्लभ मंगल जी ने अपने भौतिक चक्षु इंद्रियों को खंडित कर दिया क्योंकि वो उनके भगवत प्राप्ति में बाधा बन रही थी। गुरुदेव भगवान, लेकिन कई बार ये बाहरी बात है, कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। बिल्व मंगल जी ने जो किया वही सबको करना चाहिए, सिद्धांत नहीं है। ये असमर्थता जताई और अपने नेत्रों को फोड़ दिया। नेत्रेंद्री पर भी तो विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान का आश्रय लेकर नेत्रेंद्री पर विजय प्राप्त करना सिद्धांत है। वो उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो उनको समझ में आया वो किया, वो सिद्धांत थोड़ी है, वो उनका एक अपना उस समय का निर्णय था और उन्होंने कर दिया। वो सबके लिए सिद्धांत नहीं। सिद्धांत है अपने इंद्रियों को कंट्रोल में, शासन में रखकर हम इन्हें परमार्थ लगाएं। जैसे हम अपनी बहन को कैसे देखते हैं, ऐसे हम दूसरे बहन को नहीं देख सकते क्या? हम अपने भाई को कैसे देखते हैं, ऐसे हम दूसरे भाइयों को नहीं देख सकते क्या? ऐसे हमारी दृष्टि संपूर्ण चराचर जगत में उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, मानो हमारा घर इतना बड़ा, पूरा विश्व मेरा घर है। तो जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, ऐसे हम जननी सम जाने पर नारी, और धन पराए बिस्ते विष भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके हृदय शुभ सदन तुम्हारे। भगवान उनके हृदयों में प्रकाशित हो जाते हैं। बिल मंगल जी का आंख फोड़ना ये कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, महाराज जी कह रहे हैं कि इनको ईश्वर से जो दूरी बनाने का इनका जिह्वा इंद्री मतलब नपे तुले ढंग से उपयोग नहीं करने में असफल हो रहे हैं, तो इसके कारण बहुत बढ़िया हम आपको उपाय बताते हैं। जो आपको पाने का मन हो उससे पहले प्रभु को पावाना सीखो। मन कह रहा गरम गरम पकोड़ा और चटनी बनाओ, ठीक है, लाओ, खरीद के ले आओ और अब भोग लगाओ। मन कहेगा यार ठंडे हो जाएंगे, स्वाद नहीं मिलना, पहले स्वाद तो प्रभु लेंगे, हम तो प्रसाद पाएंगे। और आधा घंटा भोग लगने दो, और आधा घंटा बैठकर राधा राधा राधा, जड़ से न खत्म हो जाए रसेंद्री का स्वाद तो हमें बताना। वाणी का वेग, वाणी का वेग, मौन, दांती से दांती पीस लो। जिस समय तुम्हारे गलत वाक्य निकलने की अंदर आए तो उसको वेग को रोको। इन वेगों को जो सह जाता, व्यथित नहीं होता, वही भगवान का महान भक्त, परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर शब सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। आए हुए वेगों को जो सह जाए बहुत कठिन है, पर भगवान के भरोसे से सब कुछ हो सकता है। नाम जप से सब सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। हम उस समय दांती पीस लें जब वाणी का वेग आ रहा है और हमको गलत बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस समय रोक लें। अगर ऐसे वाणी का वेग आ रहा है तो उसे वाणी के गायन में लगा दें।
भगवान का पद, भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दें तो वाणी के वेग का सदुपयोग हो जाएगा। अगर दुरुपयोग होने जा रहा है तो मौन के द्वारा उसे रोक लें। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हर वेग को सह सकते हैं, क्योंकि आप इंद्री नहीं हैं, आप अंतःकरण नहीं हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं, आप निर्विकार हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। भूल करके देह इंद्री भाव में आ गए, इसलिए आप नहीं रोक पा रहे हो। हमारी बात को समझ रहे हैं ना आप? आपको वास्तविक कुछ नहीं चाहिए। आप चैतन्य घन हैं, आप अमल हैं, आप निर्विकार हैं। आपने विकार को स्वीकार किया है। उस विकार को छोड़ दें तो आप पहले भी निर्विकार थे, अब भी निर्विकार हैं, आगे भी निर्विकार रहेंगे। आपका स्वरूप कभी विकारी नहीं हो सकता, और आपका शरीर विकारों का पुंज है। इसको अहम भाव से स्वीकार करके कभी निर्विकारी नहीं हुआ जा सकता। देहाभिमानी कभी निर्विकार नहीं हो सकता। तो अभिमान का त्याग ही शरीर के राग का त्याग है, और अभिमान त्यागी ही निर्विकार होता है। तो आप अपने स्वरूप की तरफ सोचिए तो सब ठीक हो जाएगा, सब शासन कर लेंगे। ठीक है? चिराग मित्तल जी। जी, स्वामी जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, परमात्मा ने मेरी दृष्टि ली पर शेष इंद्रियों ने अथक परिश्रम द्वारा छठी इंद्री का रूप धारण किया। मैंने अर्थ, काम व पारिवारिक सामाजिक धर्म निभाने में सफलता प्राप्त की। महाराज जी, मुझे बताइए कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अभी मैं किस ओर कैसे चलूं आगे मोक्ष प्राप्ति के लिए? पहली बात तो तुम्हें शोक नहीं करना कि मेरे नेत्र बाहरी नहीं है। दो नेत्र और होते हैं, एक होते हैं हृदय के नेत्र, प्रेम नेत्र, एक होते हैं बुद्धि में चक्षु ज्ञान नेत्र। तो ये दो नेत्र हो ना हो बाहरी वाले मायाकृत, अगर अंदर के नेत्र खुल गए तो सब बात बन जाएगी। जो आप देखना चाहते हो ना, मोक्ष पदवी या भगवत प्राप्ति, वो अंदर के नेत्रों से होती है। सूरदास जी महाराज के बाहर के नेत्र नहीं थे, लेकिन अंदर के नेत्रों से बाहर ठाकुर जी को क्या श्रृंगार किया गया सब जान जाते थे। दिव्य ज्ञान संपन्न नेत्र अभी अंदर आपके हैं, उनको जागृत करो। अगर हमारी बात मान सको, अच्छे पवित्र आचरण, गंदे आचरण ना होने पाए, और राधा 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 नाम जप करो। इससे लौकिक और पारलौकिक दोनों बातें बन जाएंगी। आपको सांसारिक जो आकर्षण है इंद्रियजन्य, उनसे भी पराजय नहीं होगी, और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है कि आप अभी उत्साहहीन नहीं हैं, आप उत्साह संपन्न हैं, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समझ पा रहे हैं? देखो, यहाँ आते हुए किसी को माला नहीं पहनाया गया, आपको पहनाया गया ना। कुछ है ना आप में विशेषता, भगवान की कृपा है ना आपके ऊपर, आप अनुभव करते हैं इस बात को। हाँ, हम अपनी तरफ से आपसे बोले राधे श्याम, आइए विराजिए और लाइए इनको माला पहनाइए। तो अगर कृपा ना होती तो फिर आप समझिए, कृपा रूपी नेत्र आपके पास हैं तो बाहरी नेत्र नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कृपा नेत्र नहीं हो, बाहरी नेत्र हैं भी, तो क्या लाभ मिला? गंदी बातें देखना, गंदी बातों के अनुसार गंदी क्रियाएं करना। तो देखो, आंख वाले होते हुए भी अंधे हैं, जेल में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के कुकर्म करते हुए दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो आंखें किस काम की जो हमें गंदी बात की तरफ ले जाएं? धन्य है वो आंखें होते हुए जो जगत मंगल करने वाला दृश्य देखें, जो भगवान की प्राप्ति वाला, जो दूसरों का हित करने वाला भाव नेत्र प्रदान करें। तो वो तो आपके अंदर है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। अब बस चिंतन करो, नाम का चिंतन करो, नाम जप करो तो बात बन जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप जी? और कोई आपको संशय? बस महाराज, मैं ये जानना चाह रहा था कि मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म मैंने पढ़े, लेकिन मोक्ष क्या होता है ये मैं समझ नहीं पाया था। अगर बिल्कुल सरल भाषा में अगर आप थोड़ा सा अध्यात्म का ज्ञान होगा तो आप समझ लीजिए, जो आप स्थूल शरीर है ना, ये पुरुष शरीर, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और एक है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित है, सूक्ष्म शरीर। फिर एक है कारण शरीर, जो 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से स्वभाव बनता है। इन तीनों से बिल्कुल आप अलग हैं, इनका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हमने इनको स्वीकार कर लिया, इसलिए हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और यही भजन के द्वारा जब ज्ञान हो जाता है कि हम तीनों शरीर नहीं है, तो जीवन मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान के चरणों में तीनों को समर्पित कर देता है, प्रेमी भक्त बन जाता है। तो मोक्ष का मतलब है शरीर राग रहित हो जाना।
मोक्ष का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालते हैं, स्थूल शरीर से इनकी क्रिया होती, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। मोक्ष का मतलब है स्वभाव जो सांसारिक है वो भागवती को हो जाना। स्वभाव तक परिवर्तन हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको कहा गंदी बातों से बचते हुए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ये जो ज्ञान मोक्ष पदवी के लिए है, ये भजन से प्राप्त होता है। भला इतना हम बोल गए, आप स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, तो आप पकड़ पाओगे क्या? क्योंकि आप तो देहाभिमान से रत है। नाम जब करोगे तो ये ज्ञान अंदर ही आपके प्रकाशित हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद तो ना बोल करके हमसे राधा राधा बोलो तो अच्छा लगेगा। बहुत राधे राधे राधे। राधा राधा। हाँ। राकेश शर्मा जी दिल्ली से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या हर युग में भक्ति का तरीका भिन्न या अलग होता है? यदि हाँ तो कलयुग में क्या मार्ग है? हाँ, हर युग का अलग होता है, क्योंकि वातावरण के अनुसार भक्ति का रंग बदल जाता है। जैसे सतयुग में सब ध्यान प्रधान थे, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में स्थित होना। फिर त्रेता में सेवा विस्तार, भगवत पूजा विस्तार, यज्ञ विस्तार आदि का। द्वापर में भगवत कथा, भगवत सेवा इनका। लेकिन कलयुग में केवल नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा कथन, भगवत चर्चा सुनो, इतना ही साधन रह गया है। न यज्ञ हो सकता है, जैसे त्रेता आदमी यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा ध्यान आदि के। अब यज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो यज्ञ विध्वंसक वस्तुएं थी वो सब पहले से मिली हुई हैं। आपको शुद्ध घी मिलना सैकड़ों किलो असंभव है, क्योंकि अगर पहले था यज्ञ विध्वंस करने के लिए थोड़ा सा चर्बी आदि मिला दी जाए तो यो यज्ञ नष्ट हो जाती थी, उसे विध्वंस कर माना जाता था। अपवित्र पदार्थ मिला दिया जाए तो विध्वंस। अब आजकल आप कहीं भी घी खरीद लें, 100 टीन खरीद लें, तो वो अशुद्ध मिल सकता है। तो यज्ञ आदि तो असंभव सा हो गया है। कोई बहुत ऐसा छोटा मोटा वो बात अलग है, विस्तृत जो यज्ञों का वर्णन किया गया वो असंभव सा लग रहा है। क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं होना, ऐसी पवित्रता होना, ऐसा यजमान होना, ऐसा आचार्य होना, ये बड़ी सब संयोग बैठना, यज्ञ सिद्ध होना, और समस्त यज्ञों का जो फल है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अच्छा, भगवान ने यज्ञों में कहा कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे भारी यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। तो सेवा पूजा भगवान की अब आती है। तो जिसके पास व्यवस्था नहीं है, तो अगर दूध खरीदा जाए तो हो सकता है वो केमिकल का ही बना हो। आजकल ऐसी मतलब संशयपूर्ण वृत्ति है कि दुग्ध सही मिलना बड़ा मुश्किल है। पदार्थ मतलब दाल भी रंगी आ रही है, हर चीज अशुद्धता की तरफ जा रही। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है, हर चीज में मिलावट हो रही। एक ट्रक का ट्रक पनीर ऐसा प्योर पनीर जैसा दिखाई दे रहा है, और वो सब मतलब सिंथेटिक जो ऐसे बनाया हुआ पनीर, वो दूध का नहीं पनीर। हर चीज अब तो हम वस्तुओं के द्वारा प्रभु को रिझा सकें ऐसी पवित्रता नहीं रह गई। और ध्यान धर सके तो आंख मूंद के देख लो, प्रपंच ही ध्यान में आता है। अब एक रह गया उपाय, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा सुनना, भगवान की चर्चा परस्पर करना, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग में और साधन नहीं रह गए, सब साधनों को कल ग्रसित करता चला जा रहा है। कोई भी साधन ऐसा नहीं दे। अब योग है चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में पहुंचना। अब योग पैसा कमाने के काम में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और योग है नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, भगवत प्राप्ति के लिए। तो कहीं योग का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए हो रहा है क्या? योग का मतलब क्या समझ रहे हो? चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवत की प्राप्ति करना, ऐसा कहीं योग दिखाई दे रहा है क्या? ऐसी कोई यज्ञ दिखाई दे रही जिससे भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति हो? ऐसा कोई ध्यानस्थ? बड़ा मुश्किल है सब। अब एक ही बात रहेगी, नाम जप करो नाम। चौजुग चौश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाओ। कलयुग में तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, और नाम जपते हुए भगवान की निश्चित प्राप्ति है, निश्चित प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं। अपने लोगों का जीवन का सार नाम है, इसलिए हर युग का अपना प्रभाव होता है। कलयुग में बहुत गंदगी है, दिमाग में गंदगी, आचरण में गंदगी, खान पान में गंदगी, व्यवहार में गंदगी।
मित्र मित्र का गला काटने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा, मित्र मित्र का नाश करने में हिचक नहीं रहा है, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र में परस्पर संबंध सही नहीं, पुत्र मार रहा है माता पिता को, माता पिता गली गली भटक रहे हैं भूख प्यास। कलयुग का देखो ना दरिद्र विचार, उसका अपवित्र विचार, हमारे विचार अपवित्र, हमारा दिमाग अपवित्र, हमारे आचरण अपवित्र, हमारा भोजन अपवित्र, हमारा व्यवहार अपवित्र। हर जगह हम अपने धर्म से हीन होते चले जा रहे हैं, अपने विचारों से हीन होते एक उपाय है, नाम जप कर लो, नाम से बच जाओगे। इसलिए हमारा एक ही सबके प्रति प्रार्थना, आदेश, संदेश, उपदेश रहता है, राधा 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 राधा। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब नारायण बुलाया अपने पुत्र को, उसे भगवत प्राप्ति हो गई, तो हम हर एकांतिक में समझाते हैं, तुम राधा राधा कहोगे जानबूझ के, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तुम राम राम कहोगे, कृष्ण कृष्ण कहोगे, नारायण नारायण कहोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो। कलयुग में एक ही उपाय है, भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना। अगर ये नहीं है तो सब साधन शून्य समझो, अब दम नहीं रह गई। मानो आप 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, एक दिन भ्रष्ट हो गए तो खत्म हो गया ना सब। और 20 वर्ष नाम जप किया है और भ्रष्ट भी हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि 20 वर्ष का नाम जप तुम्हारा वैसे को वैसे जमा है, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, वो तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा देगा। समझ पाए आप? इस पे कोई संशय? जी। डॉक्टर निशा जी बेंगलोर से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव श्री जी कृपा से मुझे इस जीवन में रूपी नाटक में स्त्री शरीर के किरदार निभाने के अलावा चिकित्सक का किरदार भी निभाने को मिला है। आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने सभी किरदारों का पूरी निष्ठा से पालन करने का प्रयास करूंगी। गुरुदेव एक संशय है, कृपया मार्गदर्शन करें। आपकी कृपा से मैंने अपने सभी मरीजों को शाकाहार अपनाने एवं अध्यात्म से जोड़ने के लिए लगातार प्रयत्नरत हूँ। इसके लिए मैं उनको एकांतिक वार्तालाप, सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करती हूँ और प्रिय नाम जाप करने को प्रेरित करती हूँ। महाराज जी मुझे ऐसा करना चाहिए या मैं? बहुत सुंदर, धन्यवाद है आपको, भगवान की विशेष कृपा है। आप जो शारीरिक रोग निवारण के साथ साथ मानसिक रोगों के भी निवारण का उपाय बताते, मानसिक रोग ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अगर जीव बच जाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए। और उसके लिए आहार अगर शुद्ध है और विचार शुद्ध है, नाम जप कर रहा है, तो बहुत आनंदित हो जाएगा। ये तो बहुत उत्तम बात है, धन्यवाद है। आप ऐसे ही आप खुद आनंद में डूबिए और दूसरों को आनंद में डूबने का उपदेश कीजिए। ये करना चाहिए, भगवान आदेश करते हैं, बोधयंता परस्परम, परस्पर एक दूसरे को ज्ञान दे कि भाई देखो, अगर आप मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो उसमें पैसे लगाते हो उसमें आप अच्छे पदार्थों में लगा सकते हैं। और आप जैसे समय आपके पास खाली, तो आप राधा राधा जपिए, आप कृष्ण कृष्ण या जो आपको नाम प्रिय हो थोड़ा नाम जप कर लीजिए, उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। वो नाम आपका मंगल करेगा, आपके पापों को नष्ट करेगा। पाप ही हमें दुख देते हैं, पाप नष्ट हो गए तो हम सुखी हो जाएंगे। नाम जप ही परमानंद प्रदान करता है, बहुत सुंदर है, आप ऐसा कीजिएगा। राम अवतार जी पलवल से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी आपने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए आपके पास आकर आत्म सत्य और परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके जैसा सिद्ध महात्मा ही हमें अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरुजी नाम जप करना दुनिया का सबसे कठिन मार्ग क्यों लगता है? क्योंकि मन को बच्चा सत्य में लगाना अच्छा नहीं लगता। मन को गंदी बात में लगाना अच्छा लगता है। जैसे अभी हम कोई फिल्म चला दें 3 घंटे और आपके मनपसंद हीरो हीरोइन और कलाकार हो ना, तो 3 घंटे मन आपका बिल्कुल ऐसे फ्री आनंद पूर्वक कट जाएगा। और 3 घंटे माला पकड़ा के सबको हटा के कमरे में बैठा दे आपको, तो आप भर भरा के बाहर निकलोगे, कहोगे महाराज ये नहीं हो सकता हमसे। क्योंकि मन को सत्य में लगने का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। तो मन और 5 इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां, मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सती, माया के साथ हो। 5 घंटे आपका मन मीत मिल जाए कोई, तो 5 घंटे 5 मिनट के समान कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। प्रकृति के साथ रहना मन को पसंद है, इंद्रियों से युक्त होकर, लेकिन परमात्मा चिंतन में लगना उसके लिए बहुत कठिन है। अब इसका अभ्यास करना है। हर कठिनता को हम सरलता में बदल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और मन बड़ा शक्तिशाली है। अब ये शक्तिशाली पावर नीचे की तरफ अधोगति को जा रहा था, अब सत्संग मिला तो उसको हम सत्य में लगाने लगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लग रहा। 24 घंटे में जब बिल्कुल नहीं लग रहा था और जब से सत्संग सुना
तो अगर 5 मिनट नाम में लगने लगा तो आपने सफलता प्राप्त की है। लगता तो होगा ही, पूरा तो नहीं लगता है ना, कुछ तो लगने लगा है ना, तो हम पूरा भी लगा लेंगे। जब कुछ नहीं लग रहा था, अब कुछ लगने लगा, तो मेरा उत्साह बढ़ना चाहिए कि 24 घंटे में 5 मिनट मेरा मन नाम में लगता है, अब इसको हम 50 मिनट में बदलेंगे, फिर 5 घंटे में बदलेंगे और फिर निरंतर ले आएंगे। वो पावर है, पावर। गलत जगह उसका प्रयोग हो रहा था, उसका अभ्यास गलत जगह जाना था। धीरे धीरे फुसलाकर उसको मोड़कर सत्य में लगा दीजिए, वो सत्य में स्थित हो जाएगा, क्योंकि वो पावर है। और इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, वो भगवत पावर है। बस उसी को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु, उसी को जिसने बस में कर लिया वही महात्मा, उसी की चाल को जो जान गया वही ज्ञानी। आप मन नहीं है, आपको पता है, आप और मन अलग अलग हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा मन, तो इतने ही दूर है जैसे मेरी घड़ी, मेरा टेबल, मेरा माइक, ऐसे मेरा मन मेरे से अलग है। जब हम मेरा मन की जगह मैं मन बन जाता हूं, तब मैं हार जाता हूं। और जब मेरा मन मैं देखता हूं, तो मैं उसे रोक सकता हूं। आप देखिए, जब हारेंगे जब आप मन बन जाएंगे। जब तूने मान लिया तो भ्रष्ट होना पड़ेगा। बस यही भेद समझ में आ जाए तो अभी जीत जाओगे। मन कह रहा है कि ये कार्य करना है, तो आप उसका निर्णय करो, गलत कह रहा है सही। अगर गलत कह रहा है तो एक गलत है, मैं नहीं करूंगा। और आप दस्तखत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये भी समझ लो, मन इतना बलवान है, पर आपके बल से बलवान। अगर आपने हाँ कह दिया, फिर आपको उठा के पटक देगा वो। अगर आपने ना कह दिया तो आपको जलाएगा, लेकिन वो कर नहीं सकता कुछ। और उस जलन को सह गए तो आप उसको अधीन कर लिया। और इतना बड़ा पावर आपके अधीन हो गया मन ना, तो परमात्मा की प्राप्ति करवा देगा ये। इसीलिए इसको कठिन लगता है, क्योंकि इसका स्वभाव बन गया है माया भोग का। बार बार प्रकृति में जाना, तो आप बार बार उसे नाम में लगाइए, तो 100 बार आप प्रयास करेंगे तो 10 बार लग जाएगा। और अगर 10 बार लगने लगा तो 90 बार लगने के लिए आपको उत्साह दे देगा वो। पक्का समझ लो। अभ्यास करते करते मन पूरा जीवन जैसे अपने लोग लगे ना, अब जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है, ऐसे भागवतिक पुरुष भगवान का चिंतन करता है। विषयी पुरुष जैसे चिंतन लगाना चाहता है, भगवान में तो नहीं लगता। ऐसे भागवतिक पुरुष चिंतन लगाना चाहता है विषय में, व्यवहार में, तो नहीं लगता। वही मन है जो अंदर नहीं आना चाहता था, वही मन अब बाहर नहीं यद्यपि भागवतिक है, लेकिन भागवतिक कार्यों में भी बाहर आना नहीं चाहता। ये मन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पावर है। वो गलत जगह जा रहा है, उसको सही जगह धीरे धीरे लगा दो। आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके पावर से ही वो पावरवान है। अगर आपने हाँ कह दिया तो फिर आपको गलत गिरा देगा, और आपने ना कह दिया तो आपको जलाएगा। बस वो जलन को सहना है आपको, फिर वो ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे आप? अदिति व्यास जी, गुलाबपुरा से। जय श्री वल्लभ जी की महाराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में रहते हुए सिर्फ नाम जप से ऋणानुबंध से छुटकारा पा सकते हैं? सब अगर हम देखो, कई बार कहा है, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। हमारा पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना। सबसे पहला कर्तव्य है, साधना का पहला सोपान है असत चिंतन छोड़ना, नानात्व का चिंतन छोड़ना, संसार का चिंतन छोड़ना। अब कैसे छोड़ें? तो चिंतन से चिंतन छोड़ते हैं। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है, जैसे भगवान का रूप सच्चिदानंदमय, भगवान का नाम सच्चिदानंदमय, भगवान का धाम सच्चिदानंदमय, भगवान की लीला सच्चिदानंदमय। तो हम भगवान के नाम को पकड़ते हैं। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, या अपने जैसे हम वृंदावनवासी राधा उपासी, राधा 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 राधा। अब हमारा चिंतन छूटे। देखो, सुख मिलता है संसार के चिंतन छोड़ने से। आप अच्छा समझना, आप 6 घंटे नींद में सोते हैं तो आपको किस बात का सुख मिलता है? संसार को भूलने का। नींद में जो सुख मिला, तमोगुण स्थिति में जाने पर आप संसार को भूल गए 5-6 घंटे, तो आप कितने फ्रेश होके रखते हैं, हाँ आज बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे संसार को भूल गए। अगर वही 6 घंटे तुम्हारी भगवदाकार स्थिति में संसार को भूल गए तो उसे समाधि कहते हैं। तमोगुण में नींद हो तो उसे निद्रा कहते। तमोगुण में लीन हो गए तो निद्रा। जो जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु में ऐसा तल्लीन हो गया जैसे गाढ़ निद्रा, उसी को समाधि कहते हैं।
संसार का चिंतन छोड़ना ही भगवत मार्ग का मूल कारण। मूल भगवत मार्ग कैसे मिलता है? जितना संसार का चिंतन छूटा, भगवत स्मरण हुआ, उतने ही भगवत मार्ग में। अब हम कैसे भगवान का स्मरण करें? हमने भगवान को देखा नहीं, देखा है भगवान? नहीं देखा। और उनका स्मरण करना है तो गुरु हमें नाम देते हैं, चाहे प्रणव हो या राम कृष्ण हरि, वो भगवान का नाम। अब हम नाम चिंतन इतना करते हैं कि जगत का चिंतन छूटे, तो उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत भगवान अर्जुन को मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। नाम जब से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कई दिन का आदमी भूखा हो और उसके सामने भोजन रखो और एक कवल पावे, तो एक कवल भूख मिटाने का काम कर रहा है ना, पर पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आधा पेट हो जाएगा। नहीं, एक कवल पवा के छीन लो तो कहेगा इससे तो अच्छा ना ही देते तो अच्छा था। ऐसे ही जब आधा पेट हुआ तो अब उसको लगेगा खीर कैसी, रोटी कैसी और कढ़ी कैसी, दाल कैसी। स्वाद तब आएगा जब आधा पेट। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से आनंद की भूख में हम भोगों में भटक रहे हैं। अब जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो एक एक नाम हमारी, जैसे एक एक कवल तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति करता है, ऐसे ही एक एक नाम हमारा संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध करता है। पर पता नहीं चलेगा। पता चलेगा जब आधा पेट हो, कम से कम 12 घंटा हमारा तदाकार भजन हो, तब हमें पता चलेगा कि नाम में क्या स्वाद है। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम जापक को ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक संपत्ति जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। पर वो सीमा है, इतना तक तो आओ नाम जप करते हुए। अभी तो थोड़ा नाम जप किया, विषय चिंतन नाना प्रकार के पापाचरण, तो नाम का आनंद नहीं मिल पाता। कम से कम 12 घंटे नाम में वृत्ति रहे, आधा पेट का मतलब समझो। और जिसकी निरंतर भजन स्थिति रहती है, देखो ब्रह्मबोध संपन्न सनकादि है, पर कर क्या रहे? हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हर समय जप रहे ना। नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये हम केवल प्रवचन ही नहीं कर रहे, ये छाती की बात कह रहे हैं। इसीलिए ठसक से बोलते हैं, जो बात किसी भी साधना से नहीं बनेगी वो नाम जप से बन जाएगी। आप प्रभु का नाम जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दिए हों वो नाम जप करो। या जैसे अपने हम चिल्लाते रहते राधा 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 राधा, संसार का चिंतन छूटे, नाम जप चल रहा है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जो नाम जप करता है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति की तो बात जाने दो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमीर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। राम 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 जप करके हनुमान जी ने राम जी को अपने अधीन कर लिया। बताओ, नाम जापक नामी को अधीन कर लेता है। जैसे डोरी हमारे हाथ में हो तो पतंग चाहे जहां उड़ रही हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। खींचते जाए डोरी, और डोरी छोड़ दो तो पतंग नहीं पकड़ सकते। डोरी है नाम, पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा। डोरी है नाम और भगवान है पतंग। हम नाम जप कर रहे हैं, मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम राम, हरि हरि कृष्ण। जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं। भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं, भगवान शंकर भी भगवान की कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बड़े बड़े सिद्धों, सुखदेव जी जैसे परमहंस भगवान की चर्चा करते हैं। सनकादि 4 में एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। यही हमको करना है, थोड़ी देर भगवान की चर्चा सुननी। आपको चर्चा सुनने के लिए प्रगट में संत नहीं मिलते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग सुनिए। आप थोड़ी देर नाम कीर्तन कीजिए, थोड़ी देर नाम जप कीजिए, थोड़ी देर समाज सेवा, घर सेवा, परिवार सेवा। राधा राधा कहते हुए रोटी बना रहे, राधा राधा करते हुए पोछा लगा रहे, राधा राधा करते हुए हल जोत रहे, क्या फर्क पड़ता है? माला से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो स्मरण से मिलते हैं। माला हो या ना हो, हमारी स्मृति चल रही, प्रभु से जुड़ी हुई, बात बन गई।
तो गुरु जी, ना जो ना जैसे सांसारिक जीव नाम जप करते हैं और जो सन्यासी नाम जप करते हैं, दोनों एक ही स्थिति में पहुंच, दोनों एक ही प्रभु को प्राप्त ऐसा तो नहीं है मेरे को अपराध बोध होने लग गया? नहीं, आप नहीं, आप ये बात कर सोचो, मथुरा में आप नहाओ विश्राम घाट, हम वृंदावन में नहाते हैं जुगल घाट में। बोलो यमुना जी में क्या फर्क पड़ा? यमुना जी दोनों को मिली ना। आपने मथुरा में घाट विश्राम घाट में नहाया, हम वृंदावन के जुगल घाट में नहाए, तो यमुना जी कौन थी? वही थी ना। गृहस्थी से भी अगर सही मार्ग से चलोगे तो वही भगवान प्राप्त होते हैं। विरक्ति चलने की शौक है, रुचि है, भगवान के द्वारा निर्धारित किया हुआ मार्ग है। एक है विरक्ति मार्ग, संसार पसंद नहीं, और एक है कि हम विरक्ति में नहीं चल सकते, लेकिन धर्म पूर्वक गृहस्थी में चल के भगवान को ही प्राप्त करना है। तो गृहस्थी से भगवान को हम कई बार कहा, ऐसा ना सोचा जाए कि गृहस्थी मार्ग छोटा है। गृहस्थी मार्ग हम तुम्हें सही बताएं सबसे बड़ा है। क्यों? हम जितने महात्मा सब पैदा हुए हैं गृहस्थों के यहाँ, हम जितने महात्माओं का उदर पोषण होता है गृहस्थों से होता है। जो हम भजन साधना करते ना, तो हमें अन्न चाहिए, तो हम भिक्षान्न गृहस्थों के यहाँ लेते हैं। और जितने महात्मा है सबका वास और वस्त्र व्यवस्था गृहस्थों से होती है। ये सब करते हुए वो स्वयं भजन करे और स्वयं धर्म से चले, बोलो उससे बड़ा कौन है? गृहस्थ धर्म ही में ही हमारे माता पिता, गृहस्थ धर्म से ही हमारा उदर पोषण, गृहस्थ धर्म से ही हमारी साधना परिपक्व हुई। तो गृहस्थ धर्म छोटा हुआ कि बड़ा? बड़ा हो। तो ये गृहस्थी को नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ में हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये विरक्त हैं इनको तो भगवान की प्राप्ति होगी, मेरे को नहीं। नहीं, पक्का होगी, क्योंकि आपके द्वारा सेवा धर्म होता है और भजन होता है, पर अंतर है। हम विरक्त महापुरुषों को गुरु रूप से इसलिए नमस्कार करते हैं कि जिन भोगों में हम परास्त हो गए उन भोगों के आप त्यागी हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। पर ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं कर पाएगा, वो भगवान को नहीं प्राप्त करेगा, इसलिए नहीं। वो विरक्त मार्ग है, जहां भोगों में गृहस्थ परास्त हुआ वहां विरक्त उनको रौंद कर आगे बढ़ गया, इसलिए गुरु स्वरूप से हम उनको नमस्कार करते। पर हम उन्हीं भगवान को प्राप्त करेंगे। गृहस्थ धर्म की अलग पद्धति है कि आप धर्म पूर्वक अन्न कमाइए, आप समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अतिथि सेवा, साधु सेवा और नाम जप, आपको वही भगवान मिलेंगे। बिल्कुल अंतर नहीं इसमें, पक्का समझ लीजिए। मनोज जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे विष्णु सहस्त्र नाम में श्रद्धा है और कंठस्थ भी किया हुआ है। समय के अभाव के चलते कभी कभी चलते फिरते जॉब पर जाते हुए पाठ कर लेता हूँ और कोई साधन पूजा नहीं हो पाती, किंतु भगवान जी की स्तुति का जो पाठ है, जैसे भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति आदि गाता रहता हूँ। महाराज श्री, विदेश की लाइफ में अकेलापन बहुत है, जिसके चलते इंद्रियां भोगों की तरफ जाती हैं और जानबूझकर या अनजाने में शास्त्र विरुद्ध कर्म हो जाते हैं। जबकि लोग मुझे देखकर सीधे कृष्ण नाम लेते हैं, उनको मुझे देखते ही कृष्ण स्मृति होती है। अंदर से कभी आवाज आती है कि तू भंगुला भगत बन रहा है, कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें। मैं ऐसे ही चलता अब पहली तो अच्छी बात यह है कि आप अपना बहुत बढ़िया निरीक्षण परीक्षण कर रहे हो, आप दोषों को दोष मान रहे हो, इसलिए धन्यवाद है। आप दोषों को दोष तो मान रहे हो, नहीं तो प्राय ऐसा होता है कि दोषों को हम सुख बुद्धि से, गुण बुद्धि से, उनको दुश्मन को दुश्मन मान ले तो एक दिन हट जाएगा। तो आप दोषों को दोष मान रहे हो, आप अपने को मान रहे हो कि हमसे त्रुटि हो रही है। अब इसमें खास बात है कि जैसे स्तुति है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ये पवित्र भगवान के जो स्तुति ग्रंथ आदि है, इनको पवित्र अवस्था में ही गान आदि किया जाता है। अब जैसे आप जिन पादुका को पहनकर शौचालय गए, जिन पादुका को पहनकर लघुशंका हुए, वही पादुका पहने आप विष्णु शास्त्र नाम पाठ करें तो शास्त्र मर्यादा कहती है ये ठीक नहीं है। नाम जप कर सकते हो, लेकिन जो स्तुति आदि है, जो पवित्र पाठ आदि है, उनको पवित्र अवस्था में कर लो जब आपको समय मिले। अब या फिर पवित्र वस्त्र और वो पादुका होनी चाहिए जो शौच और बाथरूम में प्रयोग न करे, ऐसा होता है। शूज जो वर्क के होते हैं, वर्क पे पहन के जाने के, वो नहीं, हम कह रहे हैं आप ड्यूटी में गए, आपको लघुशंका लगी, आप सोच गए, तो उन्हीं पादुका को पहन के तो जाएंगे ना। तो फिर उनमें कैसे आप शास्त्रीय इन सब स्तुतियों का कैसे आप पवित्र? चलती रहती हैं, मैं करने नहीं जाता हूँ तो भी अंदर चलती रहती है, अचानक शुरू हो जाती है और बस चलती रहती है। इतनी शौच में भी, शौच में भी चलती है, वैसे भी चलती, वैसे हमारी, हाँ वैसे देखो,
इसीलिए हम, अगर पीछे आपने सुना हो, हमने कहा है कि शास्त्रीय पद्धति का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने पर, भागवतिक होने पर भी उसमें काम क्रोध आदि की अधिकता पाई जाएगी। आपने सुना है, ये कई बार उत्तर में दिया है कि काम क्रोध आदि की अधिकता पाई जाएगी क्योंकि शास्त्रीय पद्धति का उल्लंघन। चित्रकूट वाले महात्मा, हाँ, महाराज का उदाहरण देते हुए हमने ये बात कही। आप खुद अनुभव करते हैं ना कि इसकी अधिकता पाई जाए। तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा अभ्यास कीजिए कि जब आप शौच में हो तब नाम जप चले। जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो आपको, उस समय नाम जप किए। और जब पवित्र हो तो आप मन में या उच्च स्वर से आप स्तोत्र गायन करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम गायन करें। जब आपको ऐसा आभास हो रहा हो कि मेरे वस्त्र अपवित्र है, मेरी पादुका आदि अपवित्र है जो मैं पहने हुए हूं, उस समय नाम जप कीजिए। भगवान के बड़े मधुर मधुर नाम है, नामों का स्मरण कीजिए। लेकिन जो पवित्र स्तुतियां हैं, पवित्र स्तोत्र हैं, मुझे लगता है पवित्र अवस्था में किया जाए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलते फिरते नहीं कर सकते? आप पवित्र हो तो कर सकते हो। मतलब वैसे तो आपके वस्त्र पवित्र हो, आपकी पादुका पवित्र हो। वस्त्र पवित्र होते, स्नान करके ही करता हूँ, बिना स्नान। हाँ, तो आपको जब आभास है कि मैं पवित्र हूं, पर शूज नहीं होते ना पवित्र, शूज तो आना चाहिए। हाँ देखो, हम इसीलिए इस प्रार्थना करते कि अगर हम कहीं बाहर जैसे गए, हम पहले तो लकड़ी की पादुका पहनते थे, तो जैसे गए तो लघु शंका अगर हम करेंगे तो लकड़ी की पादुका को उतार के नंगे पैर करेंगे, पैर धो के फिर लकड़ी की पादुका पहने। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जिस पादुका में लघु शंका और शौच हो ना, उसमें मंत्र न जपना। तो मंत्र निरंतर जपने का अभ्यास करें तो हम उस पादुका को पवित्र रखते। हमें नंगे पैर लघु शंका के पैर धोए, फिर पादुका पहन ली। तो देखो, गुरुजनों की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा, उसको हम ऐसा अभ्यास बना हुआ है कि जैसे हम आपसे बात करते हुए जाएं और हमें बाथरूम में प्रवेश करना है तो उसकी पादुका अलग है। जे ही हमारा पैर जाएगा तो हमारा मंत्र बंद हो जाएगा। तो हम अगर नई पादुका भी जैसे यहाँ तो नहीं पहनेंगे, वो ना बाथरूम में जाएंगे ना उससे लघुशंका आदि नहीं करेंगे। और अगर हम उस पादुका में भी पैर जाता तो मंत्र बंद होता। फिर हम उसको समझाते हैं मन को, नहीं नहीं ये पवित्र पादुका है, ये लघुशंका सोच में नहीं, तब मंत्र चलेगा। अगर मुख में हमने कुछ भी डाल लिया, चरणामृत प्रसाद, मंत्र बंद हो जाएगा, नाम चलने लगे। फिर उसको समझाना पड़ता है, नहीं चरणामृत पिया है, ऐसा मुख नहीं जूठा है, तब फिर अभ्यास। ऐसा थोड़ी खिलवाड़ थोड़ी अभ्यास, तभी परमार्थ की उन्नति होती। मेरी प्रार्थना मान लो, पवित्र अवस्था में महान स्तुतियां हैं, ये महान भगवान नाम, जो विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, ये पवित्र अवस्था में करना चाहिए। तो पवित्र अवस्था का ध्यान रखते हुए और हर समय नाम जप करो। ऐसा थोड़ी, अभ्यास में बड़ी ताकत है। अभ्यास हम जैसा करेंगे वैसा ही हो। आपने वैसा अभ्यास किया, आप ऐसा अभ्यास करो। पर ये अभ्यास ऐसा हो गया है कि अचानक से शुरू ही हो जाता है। फिर जहां अचानक से शुरू, उसी समय हमारी बात याद करो और उसी समय शुरू करो, राधा 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 राधा। और जहां फिर पवित्र हो तो फिर आप उसका आसन पे ही बैठ के करूं? नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हो, पर हमारी शर्त पवित्रता की है, वो आप निर्वाह करो। पवित्रता का कैसे, नहीं तो नाम जप करो और जब आप पवित्र हो तब इनका पाठ करो। देखो, इनके पाठ का, इनके स्वाध्याय का अर्थ है कि हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए और निर्विकारता बढ़नी चाहिए। आप स्वीकार करते हैं कि वो इस कोटि की विकारता आते हैं कि आपको ही ग्लानि होती कि मैं बगुला भगत हूं, आती है ना। तो ये धन्यवाद है कि आप अपनी कमियों को देख रहे हैं, पर इसके मूल कारण को देखिए कि साधन करते हुए परमार्थ में उन्नति क्यों नहीं हो रही। एक बार हमने कहा था, पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र आदि जो वैदिक मंत्र हैं, ये लोग जो कीर्तन करते हैं, अपवित्र दशा में जो बोलते हैं, ये उनके लिए बड़े हानिकारक है। उनके मानसिक रोगों को बढ़ाएंगे, ना कि शांत करेंगे। तो वही बात है, इस बात को समझ। हाँ, हमारे बात को, प्रार्थना को माना जाए, क्योंकि आजकल जो होता है सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैदिक सिद्धांतों को, भागवतिक सिद्धांतों को मिटाया जा रहा है। जो मन में आवे सो करो, जैसे मन में आवे वैसे करो, क्योंकि अब कोई डांटने वाला नहीं रहा, कोई समझाने वाला नहीं, तो इसलिए स्थिति भी तो नहीं है ना, स्थिति भी तो नहीं है ना। धन्यवाद है आपको कि आप अपनी स्थिति खोल कर रख रहे हैं सामने। नहीं, आप कह सकते हैं ना मैं बहुत अच्छा हूं, अब हम क्या बोल पाएंगे। अब आपने बताया कि मेरी स्थिति ऐसी, तो प्रमाण मिल रहा है ना कि अपवित्र दशा में साधन करने पर भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। इसलिए शास्त्रीय पद्धति से हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, भगवान कह रहे हैं कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र पद्धति से रखी गई है। मानसिक एक स्थिति आती है, जो देहातीत स्थिति में पहुंच चुका है, अब वो हगे भी पड़ा है, सोच किए भी है, और वो भगवदाकार, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको विकार सताते हैं, आपका देहाभिमान है कि मैं पुरुष हूं, आपके अंदर काम क्रोध आदि हैं, तो उनके मिटाने के लिए आपको नियमावली से चलना पड़ेगा।
वो सिद्ध पुरुषों की स्थिति एक अलग होती है। हम अपनी स्थिति और सिद्ध पुरुषों की स्थिति से मिलान नहीं कर सकते। वो तो सोच में बैठे, उनको पता ही नहीं है, शरीर सोच हो रहा है और वो स्वरूप में स्थित, उनकी अलग स्थिति है। हम शरीर के ही अनुसार चल रहे हैं, शरीर भाव में है, तो हमको शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। वेदातीत स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऊपर वेद का शासन नहीं होता, लेकिन हम लोग देहातीत स्थिति में अभी नहीं है, अभी शरीराभिमान में, तो हमको वैसे ही क्रम से चलना पड़ेगा। ठीक है।